और इस वक्त की बड़ी और ताजा खबर, अब से कुछ देर पहले ही मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव पर मुहर लगा दी है। अब अगर संगीन अपराध का आरोपी नाबालिग है तो उसके अपराध की जघन्यता के मुताबिक उसे बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाने का फैसला बाल न्याय परिषद यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर सकेगा। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद से गंभीर अपराध में शामिल नाबालिगों को बालिग मानकर सजा देने की मांग की जा रही थी। यह भी मांग की जा रही थी कि सरकार नाबालिग अपराध की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दे। कैबिनेट ने रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रक्षा में भी 49% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। तो दो अहम फैसले जो है उन्हें कैबिनेट में मंजूरी मिली है। नीरज गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, गंभीर मुद्दों पर फैसले लिए हैं, कैबिनेट ने उनकी मंजूरी मिली है, क्या है ये दोनों? पहले आप बताएं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। बिल्कुल पंकज, देखिए ये एक बड़ा ही अहम फैसला है मोदी सरकार का, क्योंकि इसे लेकर पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी ज़्यादा मशक्कत चल रही थी और ये एक समाज के एक हिस्से की ये मांग थी कि जो संगीन अपराध हैं जिनमें बलात्कार, गैंग रेप या फिर हत्या जैसे मामले आते हैं, उनमें अगर आरोपी की उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो उसे नाबालिग ना माना जाए, उसकी रेगुलर कोर्ट में सुनवाई हो, ताकि जो सज़ा है जो नाबालिग के मामले में महज 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, वो सजा का प्रावधान बढ़ाया जा सके। इस पर अच्छी खासी बहस यूपीए सरकार के वक्त हुई थी। निर्भया कांड के बाद जो वर्मा कमेटी बनी थी, उस कमेटी के वक्त इस पर अच्छी खासी तमाम स्टेक होल्डर्स से बहस हुई थी, तो लेकिन एक राय नहीं बन पा रही थी। फिलहाल मोदी कैबिनेट ने अब से कुछ देर पहले इस पर अपना फैसला सुनाया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह अधिकार होगा कि अगर आरोपी 16 से 18 साल की उम्र का है तो उस पर अपराध की संगीनता को देखते हुए मामला जुवेनाइल कोर्ट में चले या फिर रेगुलर कोर्ट में चले, और अगर मामला रेगुलर कोर्ट में चलता है तो ऐसी सूरत में उसकी सजा जो अधिकतम 3 साल हो सकती थी नाबालिग के मामले में, वो सजा बढ़ सकती है, वो उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा को लेकर हालांकि कुछ पेचीदा प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन 3 साल से निश्चित तौर पर सजा ज्यादा हो सकती है। जी। और नीरज, दूसरा अहम फैसला जिसमें कैबिनेट ने रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। बिल्कुल पंकज, ये भी एक अहम फैसला है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आर्थिक फैसलों के जरिए अपने अच्छे दिन का जो वादा है जनता के साथ, जिसके जरिए उन्होंने वोट बटोरे हैं, वो आर्थिक सुधारों के जरिए पूरा करेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है। रेलवे के अंदर 100% का मतलब ये है, ये नहीं है कि ऑपरेशन भी एफडीआई को चला जाएगा। ऑपरेशन रेलवे के पास रहेगा, हमारे पास रहेगा, लेकिन जो बाकी क्षेत्र है, बुनियादी ढांचा है, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसी जो चीजें आनी है, उनमें 100% एफडीआई आ सकता है। लेकिन उसमें फोकस ये रहेगा कि जॉब क्रिएशन, नौकरियां जो है वो भारत में ही पैदा हो, वो विदेशों में ना चली जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए नीरज गुप्ता आपका।